રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના। गुजरात स्टेट में आने वाले 7 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्दर्न चेंज में रहेगा। और विंड की बात करेंगे तो जो गुजरात के लैंड रीजन पे जो विंड की डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। आने वाले 7 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस के लाइट मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। इसमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान और एडजवानी साउथ वेस्ट राजस्थान पे है। नॉर्मल डेट है गुजरात में प्रवेश करने की, वो 15 जून है और 15 जून के आसपास से ये गुजरात स्टेट में मानसून प्रवेश करेगा। आखो विडियो जोता पहला हजू पण अमारी चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આજે વરસાદની આગાહી કરી। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના। નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી અને સુરતમાં વરસાદ પડી શકે છે તો સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં પણ મેઘમહેરની શક્યતા। અમદાવાદમાં રાજ્યનું સૌથી વધુ 41.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। આજે અમદાવાદમાં તાપમાન 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા। સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય બન્યા છે। આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। ચોમાસું મેંગ્લોર સુધી પહોંચી ગયું હોવાનું પણ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે। ગુજરાતમાં 15 જૂન આસપાસ ચોમાસું બેસવાની શક્યતા એ વ્યક્ત અત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાય છે। ત્યારે ફરી એક વખત રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી દેવામાં આવી છે અને આજે વરસાદની આગાહી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી અને સુરતમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા તો સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢમાં પણ મેઘમહેરની શક્યતા છે। તો આજે રાજ્યના તાપમાનને લઈને વાત કરીએ તો 42 ડિગ્રી તાપમાન એ સૌથી વધુ અમદાવાદની અંદર નોંધાયું છે। સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય બન્યા છે અને તેને લઈને ચોમાસું છે તે 15 જૂન આસપાસ એ ગુજરાતની અંદર આગમન થઈ જાય તેવી અત્યારે પૂરેપૂરી શક્યતા છે। પરંતુ આવનારા એ 10 દિવસ સુધી કેવું રહેશે ગુજરાતનું વાતાવરણ, કયા કયા જિલ્લાઓમાં એ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે હવામાનમાં ફેરફાર આવશે તેને લઈને હવામાન નિષ્ણાતો શું કહી રહ્યા છે, આવો આપણે તેમને સાંભળીએ। आने वाले 7 दिनों के लिए जो हम गुजरात स्टेट के लिए बात करेंगे फोरकास्ट की, तो गुजरात स्टेट में आने वाले 7 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है, जिसमें गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र और कच्छ में डे 1 और डे 2 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन है। उसके बाद डे 3, डे 4 और डे 5 ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद डे 6 और डे 7 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है सौराष्ट्र और कच्छ के लिए। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्दर्न चेंज में रहेगा। और पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो 41.3 डिग्री सेल्सियस है। और ओवरऑल हम पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो है अहमदाबाद 41.3 डिग्री सेल्सियस। और आज के लिए अहमदाबाद के लिए 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है। और विंड की बात करेंगे तो जो गुजरात के लैंड रीजन पे जो विंड की डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और जो सिनॉप्टिक सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण आने वाले 7 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस के लाइट मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। इसमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान और एडजवानी साउथ वेस्ट राजस्थान पे है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि अभी जम्मू रीजन के आसपास बना हुआ है। अच्छा सर, मानसून कहाँ पे पहुँचा है? अभी जो मानसून की जो स्थिति है वो जैसे 4 जून को केरल में ऑनसेट हो गया, उसके बाद मानसून जो अभी है वो मैंगलोर तक पहुंचा हुआ है। और जो नॉर्मल डेट है गुजरात में प्रवेश करने की वो 15 जून है और 15 जून के आसपास से
ही गुजरात स्टेट में मानसून प्रवेश करेगा। अहमदाबाद में बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में आज पार्टली क्लाउडी स्काई। આ જ પ્રકારની તમામ અપડેટ જોવા માટે ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.